वेलकम बैक व्यूवर्स। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जौक दर जौक हमें खूबसूरत लोग इस वक्त ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। और वो डॉक्टर साहब गुलदस्ता बनाने का और हमें रखने का शौक़ है, तो आप जैसे प्यारे प्यारे खुशबूदार जो फ़िज़ा मुअत्तर कर देते हैं, ऐसे गेस्ट हमारे पास आते रहते हैं ना। देख डॉक्टर साहब, ये जो है वो हमें देखना होता है इंटरनेशनली, लोग जो हमारा व्यूवर है जो इंटरनेशनल बात भी सुनना चाहता है। डॉक्टर साहब, ट्रस्ट के हवाले से बताएं ज़रा सा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके अंदर हैं। बिल्कुल, जो मैं बता रहा था 1992 से हमने बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया वेलफेयर का, और आगाज़ किया था हमने शादियाँ करवाने थे। इत्तेफाक से हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हुई थी लोगों की, तो हमने उन्हीं पे अमल करना शुरू किया। फिर उसके बाद हमने रमज़ान में राशन की तक़सीम का प्रोग्राम शुरू किया। वो बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह इस 500 को क्रॉस, यानी हम 500 से ज़्यादा राशन तक़सीम करते हैं रमज़ान के अंदर। ठीक है। उसके अलावा भी सारा साल ये सिलसिला चलता रहता है। फिर फरवरी मार्च वगैरह के महीने में, मार्च अप्रैल में नया तालीमी साल शुरू होता है, तो उसमें स्कूल के बच्चों को कॉपियाँ, किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा जो कंटिन्यू चल रहा होता है। अच्छा, तो ट्रस्ट आप अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं या कोई अब तक तो हम चलाते रहे सपोर्ट भी है या किसी किस्म की कोई सपोर्ट है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे अपने पेशेंट जो हैं वही मुझे थोड़ी बहुत डोनेट कर देते हैं, जिनकी बुनियाद पर मैं इस काम को चला रहा हूँ। लेकिन अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा है, क्योंकि अब बढ़ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जो राब्ता कर रहे हैं और हमारे पर डोनेशन नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता होगा, आप मदद करने के लिए 4 फैमिलीज की मदद कर रहे होते हैं, 4 और खड़ी होती होंगी, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से दिल दुखता होगा, काम करना चाहते हैं लेकिन फंड्स नहीं है। अब देखें, मैंने एक बात की थी ना, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको कि जो आदम वेलफेयर ट्रस्ट का जो तरीक़ाकार है काम का, वो हम उन लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं जो खुद मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत उनको पूरा नहीं पड़ रही। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उनको अप्रिशिएट कर, बिल्कुल, एक शख्स है मेहनत कर रहा है, कमा के ला रहा है, अपने बच्चों को खिला भी रहा है, लेकिन उसका 3000 का बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, तो वो हमारे पास आता है कि कुछ मेरी हेल्प कर दो, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे की हेल्प। बेसिकली आप टारगेट करते हैं सफ़ेद पोश लोगों को। बिल्कुल, हकीकी मायने में सफ़ेद पोश लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना। या तो कुछ लोगों की आदत है कि वो समझते हैं कि अगर ट्रस्ट है, अगर एनजीओ, तो ये चंदा इकट्ठा करते होंगे और चंदा ही बांटते होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा तब्दील करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो इस तरह से काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि एनजीओ का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर आप जाके हाथ फैला देंगे कि अल्लाह के नाम पर मदद कर दो, तो वो इसलिए बैठे हुए, वो कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करके बैठे हैं कि आप पहला कदम उठाएं, दूसरा कदम हम आपके साथ बढ़ाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट। वो मैं एक छोटी सी मिसाल दूं ना आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये टेबल मुझसे कहें कि डॉक्टर साहब उठा के वहाँ रख दें, तो मे भी शायद मुझे बुरा लग जाए, मैं तो कहने से पहले डरूंगा। लेकिन अगर आप उठाएंगे और वेट ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ नहीं उठ रही, मैं फ़ौरन आगे बढ़ूंगा, क्या बात है, और उठ के आपके साथ मिलकर उसको साइड में करवा दूंगा। तो ये होती है कि किसी की हेल्प करना। आप सिर्फ इलाज में ही अच्छे नहीं, आप बातों के भी अच्छे हैं। मैं बता दूं, मिसाल भी आपने बड़ी ज़बरदस्त दी कि ऑब्वियसली कि अगर मैं उठा रहा हूँ, नहीं उठ रही है, तो ये हेल्प करेंगे। हेल्प करने का मकसद ही है ना कि एक शख्स अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा फ़र्ज बनता है फिर मतलब वो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे पकड़ होगी मेरी कि मैंने हेल्प क्यों नहीं करी, तो मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है मैं आपकी हेल्प करूं और उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश में आपका साथ दूं। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट्स गुड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। और आपको दोबारा भी हम बुलाएंगे, और बहुत सारी क्वालिटीज़ और भी हैं डॉक्टर साहब की, वो भी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।